रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ये वॉइस आ रही है। लें जी, हम शुरू करते हैं। ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, उसको क्लियर कर लें पहले। हम डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर ना, नोज़ल की प्लेसमेंट में कुछ इश्यूज़ थे, तो उसको हम देखते हैं। ये मैंने डिज़ाइन इक्विपमेंट में कंपोनेंट आइटम एक पकड़ लिया। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर डेंटम पॉइंट्स होते हैं, DP1, DP2, DP3। हम DP2 को ना चेक कर लेते हैं, ये आ गया, और फिर हम एक नोज़ल पकड़ते हैं इसके हिसाब से। कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली उसने नोज़ल प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज कर दिए। हाँ, ये ईस्टिंग इसके ऊपर आ गई है। N1 जो सा है उसने 3.20 बता दिया है। इसको थोड़ा सा हम ना डिफरेंट कोई और लगा लेते हैं साइड पे, क्योंकि उसके ऊपर मेजरमेंट लेनी पड़ेंगी सारी। चलिए इसको देख लेते हैं। ये N1 मैं दे देता हूँ जी कोई 1 मीटर, और N2 प्रोजेक्शन उधर 0.5 थी कि 1 मीटर थी, 0.6 कर देता हूँ। और N3 ये इधर से सेंटर से डिस्टेंस इसको 0 ही रहने देते हैं। ओरिएंटेशन जो सी है इधर से कितना होना चाहिए, इसको मैं 90 कर देता हूँ। और चलिए 45 करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा बेहतर, 45 कर देता हूँ। नोज़ल चेंज ही लग रही है, फ्लैंज्ड है, रेस्ड फेस है, और नोज़ल लेंथ कोई उसने 30 बता दी, इसको मैंने ओके कर दिया। ये उसने एक ये इसमें नोज़ल फिट कर दिया। दूसरी साइड पे इसको हम प्लान में व्यू करते हैं। प्लान में क्या कहता है, जो लगा रहे थे कल वो इक्विपमेंट का वो डेटा पॉइंट नहीं था। हाँ, बस वो डाटाबेस में था, पता नहीं चल रहा था उसका। क्या है, ये नोज़ल उसने 45 पे लगा दिया, ठीक है जी। अब तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अपना जिस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए तो उस साइड पे आए हम, ठीक, ओके जी। आज का हमारा टास्क जो सा है, लास्ट एंड फाइनल ड्राइंग्स एंड रिपोर्ट्स है। ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स SP3D के अंदर जब भी हमने कोई रिपोर्टिंग करनी होती है, या कोई जनरल एलिमेंट ड्राइंग बनानी होती है, आइसोमेट्रिक जनरेट करने होते हैं, या कोई SP3D के SP3D में हम नेविस वर्क में जिस तरह मॉडल व्यू कर सकते हैं, उस तरह नेविस में SP3D के थ्रू तो नहीं कर सकते। SPR एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो हम बनाएंगे SPR के लिए फाइल बनाएंगे, वो इसके अंदर 3D मॉडल जो सा होगा वो SPR के लिए बनेगा, ना कि नेविस के लिए बनेगा। सॉरी, मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, नेविस में इसका बना हुआ मॉडल नहीं ओपन होगा, इसका बना हुआ मॉडल हमेशा SPR में ओपन होगा, ठीक। लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं जनरल एलिमेंट ड्राइंग से। हमने जब स्पेस मैनेजमेंट किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उस स्पेस मैनेजमेंट के लिए हम ये वाले कुछ क्लाउड जो से हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेस मैनेजमेंट क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताएं आप, जो हमने पहले डिस्कस किया था। वर्किंग प्लेस वगैरह वगैरह, ये रोड शो, बिल्कुल बिल्कुल। अब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के लिए हम ये नीचे पैलेट दिए हुए हैं, ये नीचे 1 2 3 ये दिए हुए हैं डब्बे शब्बे बनाने के लिए ना। तो सेम वही क्राइटेरिया, जिस तरह हम इधर से ब्लॉक बनाते थे उसी तरह इधर से बनेंगे ब्लॉक्स, लेकिन ये वाले ब्लॉक्स हम यूज़ करेंगे जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के लिए, ओके। अब हम ज़रा उसको बनाते हैं एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, और कैसे वो क्या करता है। ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स में गए, स्पेस, ये देखें वर्क स्पेस एक्सप्लोरर के अंदर ये स्पेस का एक टैग है। अच्छा, इसको इसके अंदर मैं, क्योंकि जो पहले लगे हुए हैं उसको हम अपेयर करवा लेते हैं दोबारा वर्क स्पेस को रिफ्रेश करके। नेम स्पेस में गए, इसके अंदर ये बने हुए हैं कुछ, ये इसको ही पकड़ लिया, नेम स्पेस को, सिस्टम में सबको पकड़ लिया मैंने, रेफरेंस में इसको ही पकड़ लेते हैं, इसको ओके कर देता हूँ।
अब क्या हुआ है, स्पेस टैग के अंदर उसने अपेयर करवा दिए जी ऑलरेडी कुछ उसके अंदर ड्राइंग बनी हुई थी कोई, तो वो ये उसने अपना एक पूरा वो शो करवा दिया SP3D के अंदर, जो स्पेस मैनेजमेंट के अंदर जो ये देखें इस जगह पे जो हायरार्ची आपको शो हो रही है, ये तकरीबन वही हायरार्ची है ड्राइंग वॉल्यूम के अंदर। ओके अब हम दोबारा जाते हैं ड्राइंग उसमें कॉमन टास्क में चले जाते, स्पेस मैनेजमेंट में जाते हैं, वर्क स्पेस प्रॉपर्टीज। इसके अंदर एक वॉल्यूम का टैग भी है। इसमें क्या है, इसके अंदर भी सारी वही चीज़ें हैं जो उनसी नेम स्पेस के अंदर है। ये दोनों का काम तकरीबन सेम ही है। ठीक, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। साथ साथ ये क्लियर हो जाए बेहतर होता है जी। नेम स्पेस और वॉल्यूम ये दोनों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये तकरीबन ना सेम ही चीज़ होती है। इसके अंदर हर आर चीज़ जो डिस्प्ले होगी वो सेम ही होगी। ओके दोबारा इधर आ जाते हैं। ये मैंने जब स्पेस के अंदर ये नेम स्पेस के अंदर वर्क स्पेस के अंदर ये ऐड किया ना, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे क्लाउड बने हुए थे ना वो उसने फिर कर दिया। हाँ ये देखना पाइपिंग प्लान के अंदर ये दो ड्राइंगें बनी हुई हैं, एक के लिए ये वॉल्यूम बना हुआ है बॉक्स और एक के लिए ये बॉक्स बना हुआ है। ये देखें ना शो हो रहे हैं ना, तो इनको मैं डिलीट करूँगा और नए सिरे से कुछ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग 2-3 बना के आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला क्या है, कैसे बनेंगे। ये भी है, सॉरी गलत पकड़ा गया, पिक हो गया। एक ये है बॉक्स, इसको ही मैं डिलीट कर दिया। पीडीएस के हिसाब से, पीडीएस के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स देते थे, आपको पता ही होगा, आपने तो काम किया ही हुआ है काफ़ी। उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स देते थे, ईस्टिंग नॉर्थिंग वगैरह, एलिवेशन ईस्टिंग नॉर्थिंग, 3 हमने देने होते हैं। सेम इसी के इसके अंदर वही तरीका है। इसके अंदर हम क्लाउड के हिसाब से ना बता देते हैं कि इधर से लेकर और कहाँ तक ही आपने लगना है जी। ईस्टिंग नॉर्थिंग हम क्लाउड बना के डिक्लेयर कर देते हैं कि इतना इतना डब्बा बना दो, लाइक कि उसने डब्बा बना दिया। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, पिन पॉइंट रिबन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स के साथ। जिस तरह स्पेस मैनेजमेंट इसके अंदर हम पिन पॉइंट रिबन यूज़ कर सकते थे, उसी तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं। क्लाउड किस तरह है? ये सिंपल मैंने एक पकड़ा, ये 2 पॉइंट जो सा ये बॉक्स है, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ लिया, एक पॉइंट मैंने ये ऊपर वाला पकड़ लिया, तो उसने उसके हिसाब से क्लाउड बना दिया। जिस तरह ऊपर हम बनाते थे बॉक्स उसी तरह ये पिन पॉइंट पकड़ेंगे एग्जैक्ट ताकि, हाँ जी बिल्कुल पिन पॉइंट के थ्रू करेंगे ताकि एग्जैक्ट जो हमने शो करना है वो हम कर सकें बकायदा कोऑर्डिनेट्स से। देखे ना, ये मैं पकड़ता हूँ 4 पॉइंट, तो वो मुझसे 4 पॉइंट मांगता है। पहला पॉइंट मैं उसे ये देता हूँ, उसको मैं ऊपर भी वो वैल्यूज मैनुअली भी दे सकता हूँ। पहला दे दिया, फिर इसी तरह दूसरा, तीसरा, तो वो खुद ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बॉक्स बना देगा जो मैं कोऑर्डिनेट्स दूँगा। अच्छा अब इधर आते हैं ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स के अंदर। अब आप लोगों ने एक्चुअली अपने अपने मॉड्यूल के ऊपर कुछ ना लाइनें क्रिएट की हैं, ना अभी तक आप इक्विपमेंट्स वगैरह बने हैं, कुछ प्रॉपर सिलसिला बना नहीं है, तो इसलिए हम इसको ओपनली हम देख लेते हैं। SP3D ट्रेन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो ये बॉक्स खुल गया, रिफ्रेश, रन क्यूरी, अपडेट डॉक्यूमेंट, अपडेट नाउ, क्रिएट। अच्छा इसके अंदर हमने न्यू को प्रेस किया, न्यू प्रेस करके ये एक ऐड कंपोनेंट का एक ये बार खुल गई। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, पाइपिंग से, जनरल, सिविल। फ़िलहाल हमने फोल्डर ऐड करना है, जनरल के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है, फोल्डर पकड़ा, इसको भी कर दिया, ये न्यू फोल्डर उसने ऐड कर दिया। इसका नाम हम बदल लेते हैं, लेट्स ज़ूम, ऊपर गैड के नाम से बनाओ, चलें इसका हम गैड 1 कर देते हैं स्मॉल में, ये बन गया। फिर इसको देखते हैं, ये बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ में वही जिस तरह जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के अंदर हमने जो अप्रूव्ड बाय और डेट वगैरह जो देनी होती है। फिर दोबारा हम न्यू पे जाते हैं,
पाइपिंग में जाके मेट्रिक पाइपिंग प्लान सेट कर लेते हैं। ओके, ये उसने एक नीचे फाइल बना दिया पाइपिंग प्लान के नाम से। ठीक, अब हम इधर से जंप कर जाते हैं टास्क के अंदर। ये ज़रा गौर से तोजा दीजिएगा। दोबारा हम इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट में चले जाते हैं। क्लाउड पकड़ा, क्लाउड पकड़ते साथ ही ये ऊपर उसने ना एक ड्राइंग टाइप अपेयर कर दिया। इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं कि हम क्या, किधर और क्यों, कब, कैसे, क्या हमने बनाना है। यहाँ से हमने यानी कि वे उसका सेट करते हैं। ये वे मैंने सेट किया, इसका ओके कर दिया। अब इस वे के हिसाब से ये मैंने एक यहाँ पे ये क्लाउड बना दिया। ये क्लाउड बन गया। मैं कहता हूँ ये तो छोटा बन गया यार, मैं तो बड़ा चाहिए, ज़रा थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होना चाहिए जिसकी मैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बना रहा हूँ। ये कोई यहाँ पे कहीं कोई हुआ है, ये आ गया, ये पेयर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये सात जो बटन हैं इसके, इसमें से ये वाला बटन सेलेक्ट करूँगा, हैंडल्स। ठीक है, हैंडल्स पकड़ लिया, इसके ऊपर लेके आया, इसको लेके आऊँगा। वही उसी तरह क्वेश्चन मार्क पेयर होगा। वो आपको जो सा हिस्सा आपने बड़ा करना है ना, वो आप इधर से पकड़ कर सकते हैं। अब मैं 2 के ऊपर लाता हूँ तो वो इस साइड वाला पकड़ लेता है। मैंने इस साइड वाला बड़ा करना है, मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं निकाल के कोई इस ग्रिड तक ये बड़ा कर दिया। इधर से मैंने इधर तक बड़ा कर दिया। फिर मैं कहता हूँ ये भी बड़ा करना है, मैंने दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको दोबारा पकड़ता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ। जो ही क्वेश्चन मार्क पेयर होता है फिर उसको देखता हूँ, फिर वो ये वाला उसने पकड़ लिया। यहाँ से उसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ बाहर। इसी तरह मैं दूसरा हिस्सा यहाँ पे भी पकड़ता हूँ। इसी तरह यानी कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लाउड बनाने के बाद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूँ जी। तो टॉप से भी बिल्कुल जोन सी मर्जी साइड, टॉप भी पकड़ते हैं। दोबारा टॉप भी पकड़ के बताता हूँ आपको। क्लाउड पकड़ा, इसके ऊपर रखा, यही क्वेश्चन मार्क पेयर होगा, ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लिया इसका। अभी आप जिधर मर्जी ले जाएं इसको, जिधर मर्जी ले जाएं, जितना आपने लेना है। ओके, इधर तक कर दिया जी, ये क्लाउड बड़ा हो गया। दोबारा मैं जाता हूँ वापस ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स में, गैड 1 के अंदर मैं बना रहा हूँ। ये पाइपिंग प्लान बड़ा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको अपडेट नाउ कर देता हूँ। करो, करके दिखाओ। अच्छा चलें दोबारा खोलते हैं यार, किधर गया। अच्छा जी, दोबारा उधर ही हम कहीं चलते हैं। वहाँ पे पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा, देखते हैं। पड़ा होगा, कनेक्टेड भी होगा ये। उसको मैं दोबारा अपडेट नाउ कर देता हूँ। यहाँ तक तो समय लग गई है ना। अपडेट नाउ मैंने दोबारा दबाया जी एक दफ़ा। अब क्या होगा, जिस तरह पीडीएस के अंदर बैच चलती थी ये भी एक किस्म की बैच ही चल रही है, आप समझ लें। वो बन गई है शीट। ये एक शीट अपेयर हो गई है। इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। फिलहाल ओपन करते हैं, ओपन करने में क्या कहता है। ये उसने एक शीट बना दिया ये। अब इसके अंदर आया कुछ नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि है ही कुछ नहीं वहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर के। ओहो, ये एक ये पाया बना हुआ है, ये 2 पाए ये बने हुए हैं। बस यही चीज़ें बनी हुई हैं। और ये कोई पंप का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। चलिए हम दूसरा एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। इसको मैं बंद कर दूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये क्लाउड की लिमिट है। इसी ड्राइंग के अगेंस्ट हम दोबारा उसे कनेक्ट करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर आता हूँ, स्पेस मैनेजमेंट। ये वाला जो सा है, इस हिस्से का हम बनाते हैं ज़रा यार। हाँ ठीक है।
स्पेस मैनेजर में आ ही कुछ नहीं रहा, सारा कुछ ख़त्म हो गया, दोबारा पकड़ना पड़ेगा। हाँ जी, असाइनमेंट तो देती हुई है, असाइनमेंट तो देती हुई है ना सबको, आपको तो आप तो कर भी रहे हैं। मेरी रिपोर्ट जानी है वो HR में, वो सलमान साहब भी आ गए। मेल सबको करती थी, अब बंदे $10 लाख रुपया वसूला जाएगा उनसे। पाशा किधर है या नहीं आज? नासिर पाशा को तो मेल भी नहीं गई मेरा ख्याल। उससे बात हुई भी कल की? पाशा से? पाशा की अपने हेड से बात हुई है। पाशा आया हुआ था कल शाम को ना हमारे पास, थोड़ा वरीड था, वो होता ही है बंदा, मैं भी था, अब नहीं। अच्छा लेकिन ये सामने आ गया, हम दोबारा वही सिलसिला करते हैं, दोबारा ये 2 पॉइंट्स पकड़े मैंने। ये ड्राइंग टाइप पूछी, ड्राइंग टाइप में मैं जाके अपना पाथ सेलेक्ट करता हूँ, पाथ में मैंने वही फाइल्स को अटैच करवाई है, और कोई क्लाउड एक बनाते हैं जी, और शिट नहीं तो पाइपिंग तो लगी ही थी, शो क्यों नहीं है उसमें? वो पहले बनाया किधर, वो पहले वाला खाली था ना सर, पहले वाला बॉक्स ही खाली था। ये इसको हम ज़रा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। इसके अंदर ये पाइपिंग वीपिंग सब कुछ ही आ जाएगा, और अगर नज़र कुछ ना आए तो कुछ कह नहीं सकते। पंप भी आ जाएगा, पंप ही कर लेना। जी ये पंप शम्प और ये बड़ा कुछ आ गया, सब पूरा सिलसिला ही आ गया जी। वो मैंने अभी जिक्र किया था उसका कि आप जिस तरह हमने ये वाला आपको याद होगा, आपने नहीं किया, ये कॉमन टास्क आपने किया हुआ है, ये तो स्टार्ट के लेक्चर्स में ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम उसी तरह है, ये उसी तरह है सिलसिला। उसके अंदर भी स्ट्रिंग नॉथिंग हम दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी बल्कि मैंने दोबारा रिवाइज किया, शायद आप सुन नहीं सके। ट्रायंगल रिपोर्ट कनेक्ट हो गया, पकड़ा इसको, सीधा अपडेट कर दिया। एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, हाँ ना? स्केल उधर रखी 50। कोई नहीं, बाद में कटिंग जाएगी, कोई मसला नहीं। अगर लाइन नंबर ना हो तो हम लाइन नंबर से भी मिल चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह गाइड करना हो सकती है। सॉरी मैं आपकी बात नहीं वो तो समझ एक्शन में सकता। होगा, वो आइसोमेट्रिक का वो अभी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है ना, 11 में लाइन नंबर, इसके अंदर लाइन नंबर्स अपेयर होंगे, लाइनें जो लगी होंगी इसके अंदर क्लाउड के अंदर आ रही होंगी वो अपेयर होंगी, उनके नंबर्स भी अपेयर होंगे। ये एक बन गई है ड्राइंग, इसको देखते हैं क्या बनाया है इसने। ये जो उसने बना दिया और इत्तेफाक से उसने ये बाय भी निकाल दी क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसको हम ज़रा क्लोज लुक करते हैं क्या क्या किया उसने किया ये है कि लाइन नंबर भी दे दिए हैं उसने, ये पंपों के नंबर जो हमने दिए हुए थे वो भी दे दिए हैं, डायमेंशनिंग वगैरह भी साथ दे दी है, सेम वही जिस तरह जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग एक नॉर्मल बनती है। इसके अंदर अगर ये बीम्स के मैंने नंबर दिए होते तो वो भी शो हो जाने थे, वो नहीं दिए हुए इसलिए शो नहीं हो रहे।
उसी तरह डायमेंशन जिस तरह हम ऑर्थोजिन चलाने के बाद डायमेंशन लिया करते थे, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें ऑटोमेटिकली बिल्ट इन ऑर्थोजिन समझ लें आप, वो जिससे ये PDS ऑर्थो एक सॉफ्टवेयर है, आपको अंदाजा होगा ना, वो देखें ये इसके अंदर बिल्ट ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया फास्ट है क्या थे क्या नहीं। इसमें चेंजेस भी करनी है तो यहीं से मॉडिफिकेशन भी हाँ जी बिल्कुल, आप मॉडिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। ये एक ये बाकायदा एक 2D का सॉफ्टवेयर है, आप समझ लें SP3D का ड्राइंग एडिटर है। इसके अंदर से टेक्स्ट वगैरह ये बहुत कुछ भी वट एवर यू वांट, यहाँ से ऐड भी हो सकता है, एडिट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऑटोकैड की तरह से। हाँ जी बिल्कुल। तो ये उसने ओरिएंटेशन वगैरह भी साथ बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया, बड़ा क्लियर दे दिया उसने सिलसिला। स्मार्ट स्केच है। ये नीचे चेक अप्रूव डेट, ये अगर वो स्टार्ट में आपको बताया था पाइपिंग प्लान के अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। पाइपिंग प्लान की जो सी फाइल बनती है ना, एक मिनट, ये वाली फाइल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाएंगे ना तो ये बता रहा होगा पब्लिश टाइटल एरिया, उसके अंदर बॉर्डर में क्या आना चाहिए, सिग्नेचर एरिया, स्टाइल, इशू, रिवीजन वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और इधर से इसको चलें एक ड्राइंग बन गई, एक और बनाते हैं यहीं पे। नहीं, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि जैसे हम प्लान होता है, हम कहते हैं इतना पीस एक ड्राइंग है, 2 है, इस तरीके से एट अ टाइम हमने करना है। एट अ टाइम आप कह रहे हैं कि उसके अंदर इस ये तरह से है, एलिवेशन वाइज अगर हम 2 मैं उसी की तरफ आता हूँ। एक्चुअली नया जो सा वर्जन है ना, जो वर्जन हम लोग करके आए हैं ना, जो वर्जन हम लोग करके आए हैं उसके अंदर आप एक ही जो सा टाइटल ब्लॉक है ना उसके अंदर 4-4, 5-5 व्यू बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी लिमिटेशन है हाँ, इसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस वर्जन के अंदर। एक और शीट बनाई है, ये उसने पाइपिंग प्लान 2 कर दिया उसका नाम। इसको हम क्यों बनाई है यार, ये देखें खाली शीट बना के उसको मैंने ओपन किया है। इसके अंदर क्या कर रहा है वो, एक ये व्यू उसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया हुआ है, ठीक है, एक ये उसने जनरेट किया हुआ है। अब एक व्यू पकड़ते हैं हम, उसकी हम प्रॉपर्टीज लेते हैं। जिस स्केल के हिसाब से हम इसको सेट करना चाहते हैं ड्राइंग व्यू के अंदर, व्यू जो काटेंगे जिस स्केल के हिसाब से हम काटना चाह रहे हैं वो स्केल हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। नेम, प्लान, स्टाइल, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में इसके चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर बॉर्डर आपने शो करना है, कलर क्या होगा, लाइन वेट क्या होगा, लाइन टाइप क्या होगी, ये बॉर्डर का है बेसिकली। हाँ, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हर चीज़ तो अब जाके वो आप एडमिनिस्ट्रेशन यार ये स्केल में मैंने काटना है इसको, 40 की स्केल में काटना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता था। जनरल इवेंट ड्राइंग PDS पे करती थी, एडमिनिस्ट्रेटर काटता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे लेवल पे आ गई। इसी तरह अब ये है ही हमारे लेवल पे, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। जाहिर बात है गाइडेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स तो बैठे ही होंगे। अब ये देखें ये क्या है, इसमें प्लेयर ड्राइंग व्यू है, ड्राइंग व्यू प्लेस करना है आपने, तो उसी तरह वो ये इधर नहीं होगा, ये जो नया वर्जन चल रहा है ये उसकी एक आपको बता रहा हूँ कि इस तरह है कि इसके अंदर आप व्यू क्रिएट करके आप खुद से और अटैच कर सकते हैं क्लाउड के साथ। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब टाइम चूँकि शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपसे, बल्कि आप बताएं मुझे, अब कुछ समझ नहीं लगी है इसके बारे में, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसको। जनरेशन के बारे में तो वो जो मैंने कहा था वो भी इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे हम यूज करके 2-3 जितने मर्जी, फिर वो वहाँ से अच्छा select करके और उसको वहाँ पे select पता क्या था, separate वहाँ पे हम ड्राइंग एडिटर पे ही जाके ना तो वहीं से डायरेक्टली जंप करके वहाँ से हम व्यू पकड़ लेते थे, क्लाउड पकड़ लेते थे। इसमें नहीं है ऐसा। हाँ जी, ये कुछ डिफरेंट है, वर्जन डिफरेंट है, वर्जन डिफरेंट होने की वजह से कुछ चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। और की प्लान वगैरह जैसे हम ये ऐड करते हैं वो इसमें करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने जनरल इवेंट ड्राइंग ऐड की है उसी तरह स्केल छोटा करके वहाँ पे फिट कर देते हैं। वो हमारा वो बेसिकली जो टाइटल ब्लॉक होगा ना उसकी सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे होगी। आपका काम यही होगा बस अटैचमेंट और ये वो जो हमने भी किया। और अगर जितने ज़्यादा व्यूज़ बनेंगे उतनी ज़्यादा अटैचमेंट्स भी आप एक शीट के ऊपर कर सकेंगे।
क्योंकि हम लोगों ने काम करना है नए वर्जन के ऊपर, उसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। डायमेंशन जो सी हैं वही आपको देगा जो आपके मॉडल के ऊपर है। अगर आपने नई कोई डायमेंशन ऐड करनी है तो मॉडल में आपको चेंज करनी पड़ेंगी, फिर डेफिनेटली वो चेंज होगा। वैसे आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, आप मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मैनुअली चेंज करने से मॉडल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैनुअल होगा। वहाँ पे पाइप का कोई टर्न है, वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट है और एक इधर वाला पॉइंट है। अब बाद में वो मॉडल चेंज हो जाता है, पाइप मूव कर देता है, तो वो क्या वो डायमेंशन अपडेट हो जाएगी। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हम ये दो पंप हैं, इनके दरमियान एक कस्टम डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं अपने मार्केट, उन्हें ऑटोमेटिकली अटैच की सेंटर टू सेंटर उसमें 22-50। ये देखें डायमेंशन का प्रॉपर पैलेट आया, डायमेंशन का प्रॉपर पैलेट आया, आप जहाँ से लेनी है आपने डायमेंशन आप ले सकते हैं। अब अगर आप ये मॉडल में पंप्स मूव कर दें तो ये वाली डायमेंशन आपने नहीं अपडेट करना पड़ेगा, पूरी ड्राइंग आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ये तो मैनुअल है ना, जो जितना आप कैड के ऊपर करते हैं ना उसका सब कुछ आप कर सकते हैं इसके ऊपर। जो मैनुअल वर्क आप करेंगे उसका मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, आपकी ड्राइंग के प्रोग्रेस को आप सेव एज करा के करना था अपने पास रखें। एग्जैक्टली, या जो आप इशू करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें इसमें कमांड है सेव एज। सेव एज करते हैं तो क्या करता है, माइक्रो स्टेशन की फाइल भी सेव कर देता है, DWG भी सेव कर देता है। जो सी आपने सेव करनी है जिस पोजीशन में वो आप सेव कर सकते हैं जी। हाँ जी, ये DWG करें, आप DWG करें, इसको पाथ दें, डेस्कटॉप दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं 21 DWG सेव कर दीजिए। में चेंज करने जो भी करना मैनुअली है ना सर, मैनुअली आप जहाँ मर्जी करें, बेशक यहाँ पे करें बेशक वहाँ पे करें। हम जाके देखते हैं क्या बनाया उसने। ये एक और ये दो फाइलें साथ ये बनाती हैं, इसको ओपन करते हैं हम DWG। नहीं वो रेजोल्यूशन का फ़र्क है ना, प्रोजेक्टर है, मेरे सिस्टम में कुछ और है। ये आपको उसने दे दिया 2D प्रिंट इसको। हाँ वही ना, सेटिंग थोड़ी बहुत हो गई, ये वो पाइप दे दिए। जितना जितना क्लाउड था ना, जितनी जितनी जनरल ड्राइंग बनी थी वो सारी आ गई है। डायमेंशन नहीं है, ये तो काम बढ़ जाएगा। नहीं मेरा ख्याल है, हाँ देख एक मिनट में डायमेंशन आ जाती है इसमें, कोई वाकई मिरर आया ये। ये सही है, ये भी बनाइए उसमें। ये आप अच्छा इस वक्त जो आया है वो ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें ये इशू आएगा नहीं, सेटिंग वगैरह का कोई इशू हो सकता है। हाँ वो आप वो जो डायमेंशन वो भी पेयर होंगे सर। नहीं तो वो टाइटल बॉक्स बिल्कुल आएगा। अच्छा चलें, ये तो हमने किया जी कैट पे और ये प्रॉब्लम आई है, ये जो भी नज़र आया इसको हम ज़रा अब DGN करके देखते हैं क्या कहता है। DGN की है जी,
सही है। ये इसमें डायमेंशंस वगैरह आई हैं, लेकिन वो लेयर डेफिनेटली वो एक ही है। सेटिंग वगैरह का इश्यूज हैं, वो सेटिंग वगैरह करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर हैंड पे करो। ये एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे है, ये सिर्फ बताया है कि ये इस तरह रैंक बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोगों का काम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। नहीं जी, ये जनरल इवेंट ड्राइंग बन गई है, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी कर लिया। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा। ये इतना बड़ा जो सा डब्बा था, अच्छा इसको डब्बे को मैं अगर छोटा करता हूँ ना, तो उसको अब जाके फाइल को अपडेट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी फाइल। इसको पकड़ा मैंने, दिया, हाँ ये कनेक्टेड ही रहेगा। ये बॉक्स कौन सा है, ये कनेक्टेड ही रहेगा। इसको मैंने ये इतना कर दिया। हाँ इतना F5 करेंगे तो गायब हो जाएगा। ये इसमें स्पेस मैनेजमेंट में ऐड किया हुआ ना, ये स्पेस मैनेजमेंट ऐड की हुई है। अगर ये मैं टैब खत्म कर दूंगा F5 करेंगे तो गायब हो जाएगा। और इसका भी वॉल्यूम का यही हिसाब है ना। अगर तो मैंने अपने वर्क स्पेस फिल्टर के अंदर ऐड किया हुआ है तो फिर नहीं खत्म होगा, अगर नहीं किया तो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा ये मैंने आधी कर दी है, ये क्लाउड जोन सा दोबारा जाके मैं इसको इसी ड्राइंग को जिसके साथ ये कनेक्टेड है, ये मुझे पता है किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड, इसको मैं दोबारा ड्राइंग पे रख के इसको अपडेट कर देता हूँ और दोबारा इसको ओपन करके देखते हैं क्या असर पड़ता है। अगर मैनुअली हम वहाँ पे पाम वगैरह को मूव करते हैं ना आगे पीछे, तो दोबारा इस ड्राइंग पे आके आपको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो मॉडल के ऊपर चेंजेस आएंगे ना उसके ऊपर चेंजेस है वो आपकी ड्राइंग पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट हो ड्राइंग के ऊपर कोई चेंजेस है वो मॉडल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है शायद, उसने क्लाउड छोटा कर दिया। नहीं कोई वार्निंग मैसेज आया है पर ये ड्राइंग लिमिट्स उसने दे दी है, नॉथिंग बता दिया है, उसी तरह सब कुछ सेम। ठीक है जी, कोई इशू? हाँ जी सारी बात है, क्लाउड जितना था उतना ही आना ना। ठीक हो गया, ओके। ये तो हमने गैड 1 एक ये बनाया था, उसमें डिलीट कर देता हूँ ना, करूँ तो रहने देने। अगर आप लोगों ने कोई भी वर्किंग करनी होगी तो काइंडली गैड 1 में ही कीजिएगा, बाहर ना कीजिएगा, यानी कि आसान अल्फाज में गंद ना लगेगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। डालेंगे तो पता चलेगा ना कैसे डालें। वो गैड 1 में डालें आप। हाँ इस तरह करें, नया फोल्डर क्रिएट करें अपनी वर्क स्पेस के हिसाब से। ये दोबारा जी इसको न्यू में जाता हूँ मैं, न्यू में जाके जनरल में जाके एक फोल्डर पकड़ के ओपन कर लेता हूँ जी। नया फोल्डर बन गया, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ISO कर देता हूँ, ISO कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको फिर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गया। अब ये ज़रा एक मज़ेदार चीज़ है, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जनरल में ISO बनाने के बाद जनरल में ये कुछ पैलेट्स ना दिए हुए हैं, इनके अंदर 3D मॉडल डेटा ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर से मैं ड्राइंग बाय क्यूरी मैनेजर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ड्राइंग बाय क्यूरी मैनेजर। ओके ये सिलेक्ट कर दिया जी, यानी कि ये ड्राइंग बाय क्यूरी मैनेजर आ गया। ओके इसको मैंने राइट क्लिक किया और ये सेटअप पे लिखा हुआ आ रहा है, उसके अंदर चला गया। ये एक फोल्ड ये उसने पैलेट एक ओपन कर दिया है सेटअप के नाम से, पैकेज और फिल्टर वो मांग रहा है। अब किसी भी एरिया पे कुछ भी अभी तक वो यानी कि आप लोगों ने लाइनें ड्रा नहीं की, तो इसलिए मजबूरन मुझे अपना ही एरिया पकड़ना पड़ेगा।
A1000 मेरा एरिया, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। ये हमने फ़िल्टर बना के रखे थे हर एरिया के लिए, तो अपने अपने एरिया के फ़िल्टर यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तक बनाया ही नहीं, किसी ने कोई भी काम ही नहीं किया। ये पाइपलाइन पकड़ ली मैंने, सॉरी फ़िल्टर पकड़ लिया A00 का। पैकेज के अंदर दोबारा मैं गया, यहाँ पे भी कोई ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, क्या करना क्या है हमें उसको, उसके बारे में हम देखते हैं। पाइपलाइन आइसोमेट्रिक्स हमने बनाने हैं A00 के, A01 के इसी तरह ये पैकेज बने हुए थे, लेकिन अभी तक क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। ये पैकेज के बगैर दूसरा पैकेज भी पकड़ के मैं बना सकता हूँ, लेकिन जो पैकेज जो हम लोगों ने बनाए हैं उसको हम यूज़ करेंगे ना, SP3D ट्रेन पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, फुल आइसोमेट्रिक ड्राइंग, तो मैं यही पकड़ लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। इसको मैं रन क्यूरी करता हूँ, अब वो देखते हैं वहाँ से सर्च करता है कि नहीं। ये देखें जी, उसने एक पाइपिंग का एक पकड़ लिया उसने कि यहाँ पे जी आईसो पड़े हुए हैं तकरीबन, ये उसने उसको पकड़ के ये आगे पाइपिंग बना दिया 1000 बाई किलो। इसको मैंने राइट क्लिक किया, अपडेट डॉक्यूमेंट, अपडेट नाउ, क्रिएट ड्राइंग्स, डिलीट, एडिट से पैकेज और उसी तरह प्रॉपर्टीज। क्रिएट ड्राइंग्स करते हैं, क्या करता है अब 8000 के अंदर जितने भी पाइपलाइन नंबर थे इंडेक्स में, लाइन इंडेक्स में जिन सी लाइनें हमने बनाई हुई थी 800 के अंदर, जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट के ऊपर एरिया बना हुआ है, तो उसने सारी की सारी लाइन जो सी हैं ये पकड़ ली। अब हमने जो सी लाइन का आईसो निकालना है उसको पकड़ा, राइट क्लिक किया और अपडेट नाउ कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं सबको ही पकड़ लेता हूँ और उसे कर देता हूँ अपडेट नाउ। अब ये बैच चल गई उसी तरह जी। हाँ जी, मेरा ख्याल है हाँ जी कर लेंगे। नहीं चल जाएगी, ये एरर दे देगा। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नहीं नोट की, मैंने हर एरिया की एरिया आपका एरिया है ना, जिस तरह 13 मैंने A00 की चलाई है, आप A13 की चलाएंगे, वो आप अपने एरिया की चलाएंगे, अपने सिस्टम पे चला रही हैं, कोई इशू नहीं है। मेन सिस्टर डाटा बेस में हाँ, नहीं लाइसेंस का सारी बात है, वो तो है ही, लाइसेंस होंगे तो काम होगा। नहीं वैसे मेरा पर्सनली ख्याल है कि प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एक बंदा ये करेगा, तो इतना ज़्यादा नहीं पटा डालेंगे। क्या नहीं हाँ, नहीं वो एडमिनिस्ट्रेटर गाइड करेगा ना उन्हें कि किस तरह करना है। जब हमें जो पीडीएफ किया था तो हमें ये बताया था कि एक मॉडल में एक ही बंदा काम करेगा। अब यह है कि एक मॉडल में 3-3 बंदे काम करेगा, तो बंद करेगा। चलो सर वो थ्योरी रहने दे, तो जो गुजर गया वो गुजर गया। एक बंदे से गलत काम होता ना, वो कहता आर्काइव जब लेते यार उनका काम तो गैप हो गया, उन्होंने भी किया था। यार वैसे एक लाइन भी निकालनी चाहिए। वही कहा था कि चलते हैं हम, जब बैल खत्म हो जाएगा वो सर जज्बाती हो गया सिंह, जान दे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है ना, क्या सारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होगा कि करने को आगे। अच्छा अब इस लाइंस में, जिन लाइंस में एरर्स होंगे ना उनका आईसो नहीं निकलेंगे, जिनमें एरर्स नहीं होंगे उनके निकलेंगे, और एरर्स होंगे और उनकी लॉग फाइल पढ़ के और उसको अभी तक करना हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी नहीं आया, वो अभी सीखने गए में आएंगे तो पता चलेगा। यानी कि वो शो करेगा कितने आया है। हाँ वो इधर ही बता दो, इधर ही बता देगा, अब ये बताएगा हो गए लाइन पे एरर, ऐसी बात भी नहीं है। हो जाएगा।
मैं बेसिकली लेक्चर देना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो पाशा साहब की वजह से मजबूरन मुझे देना पड़ा। कल से उनके शुरू हो रहे हैं। क्योंकि कल से उनके शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ वाइंड अप करूँ अकाउंट का। वो कितने दिन का? जी कितने दिन का? पता नहीं, उसने 4थे ग्रेड से above पे देना है सबको। अनाउंसमेंट से सिविल के बंदे, सिविल के ही बंदे हैं 4थे से ऊपर। नॉलेज उनसे ट्रांसफर नहीं उनको बड़ा तुमने करना है। हाँ, ना आप भी ना करना है, चौथे तो घटे ना ना आप भी ना करना। उधर पॉलिसी बदल गई है, अब छोटे लीड क्या करेंगे और बड़े ड्राफ्टिंग क्या करेंगे। नहीं जी, ये आ गया, ये आईसोस कुछ जनरेट हुए हैं, कुछ में एरर्स आ गए हैं, लेकिन ये भी जनरेट हो गए होंगे, लेकिन कोई वार्निंग वगैरह कुछ है। पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखें जनरेट हो गया आईसो, लेकिन उसने वार्निंग भी शो कर दिया, कोई ना कोई इसके अंदर पंगा होगा। ओह सॉरी, तमाम चीज़ें जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो इसके अंदर शो हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, कोऑर्डिनेशन जो सी लाइन की वो भी आएगी, उसी तरह ये फ्लैंज है क्या है, उसी तरह एमटी वगैरह भी साथ आएगा, सेम वही जिस तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आईसोस जनरेट हो गए सेम इसी तरह। सेव एज करके आप इसको डीजीएम भी कर सकती हैं, कैट फाइल भी कर सकती हैं, व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू नीड। ओरिजिनल फाइल कौन सी है? ये फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है। फ्रेंडशिप करना होगा, इसी को यूज़ करेंगे हम। प्रिंटिंग के दौरान ये आपको 2D से यहाँ पे ना आपको वो जिस तरह वो ढेर सारी आपने डीजीएम फाइलें बनी हो तो जे प्लॉट को यूज़ करते हैं या आई प्लॉट को यूज़ करते हैं। पहली मेन चीज़ भी ये कि हमने नॉर्मल यही यूज़ करनी होगी फाइल, या हम मजीद इसको कन्वर्ट करेंगे या डायरेक्ट बस यहाँ से आईसो निकाल के ऊपर प्रिंट। देखिए अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं, कन्वर्जन का तो जैसे अभी उसमें वो तो कन्वर्जन बता रहा हूँ यार, वो एरर नहीं है। अच्छा। वो कॉन्फ़िगरेशन में कोई सेटिंग्स में कोई इशू है, सेटिंग सेट हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करने में कठिन तो क्या होगा? इकट्ठे प्रिंट करने के लिए वही जे प्लॉट आई प्लॉट उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी प्रिंट का एक सेटअप है, प्रिंट टू फाइल करके आप सिलेक्टेड शीट्स और जो सी शीटें आपने सेलेक्ट करनी है इसके अंदर जितनी भी हैं, प्रिंट एरिया अगर आपने करना है, ये सेम वही चीज़ है 2D के अंदर जिस तरह आप प्रिंट निकालते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, जितनी बनेंगी शीट्स उतनी ले लेगा वो, जितनी होंगी शीट को ले लेगा। ये तो एक सिलेक्ट कर रहा है। हाँ तो वो देखिए ना, ये इस वक्त शीट ही है ना, तो इसीलिए प्रिंट के ऊपर ये देखे ना पैलेट में क्या है ना, ये शीट्स लिख दूंगा तो वो शीट 1 जितनी भी होंगी वो लेगा। शीट्स लिख देगा ना, अलग अलग आईसो, जैसे 10 आईसो पड़ेंगे, हमने उन 10 आईसो को प्रिंट करना है। अगर इकट्ठा निकालना है तो फिर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालेंगे, अगर अलग-अलग निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नहीं है क्या इसमें इकट्ठा निकालने की ऑप्शन नहीं है। हाँ वो देखिए पीडीएफ के ऊपर भी आप इकट्ठा नहीं निकालते, सिलेक्ट करते हैं उसके हम बैच पे चला देते हैं ना, फिर उसके बाद हम वहीं से प्रिंट दे देते हैं इकट्ठे। वही ना इसकी देखें ना, ये देखें वो होगा यार सेटअप होगा ये आप कह रहे हैं कि मैं सारी इनको सेलेक्ट करूँ और प्रिंट निकाल दूँ, ऐसे ही है ना। जैसे उसमें हम सेलेक्ट करते हैं हम प्रिंट दे, पीडीएफ में प्रिंटिंग का जो सा तरीकेकार है वो वाला और इसमें नहीं वैसा नहीं, बिल्कुल सेम वैसा नहीं है। सेम का मतलब कि इकट्ठे नहीं दे सकते। हाँ इकट्ठे नहीं दे सकते, तो अच्छा इकट्ठे उस सेंस में दे सकते हैं कि अगर हम फाइलें क्रिएट करके जे क्लाउड के थ्रू भेजें, वो तो जे क्लाउड तो मतलब वही आ गया। हाँ, या प्रिंटर सॉफ्टवेयर अगर कोई इंटरग्राफ वाले इसके साथ लिंक करेंगे तो अदरवाइज यही है सामने मेरे फिलहाल, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने की बजाय। अच्छा ये एरर जो आ रहा है हमें कैसे चलेगा, एरर क्या है? देखिए इसमें एडिट अगर मैं करता हूँ ना तो आईसो मुझे शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, इसके अंदर कोई वार्निंग हो सकती है, अगर एरर होगा तो वो इसके ऊपर क्रॉस लगा देगा, शीट के ऊपर ऐसे क्रॉस आ जाएगा। अच्छा हाँ एक वार्निंग है, इसका लॉग भी बनेगा, ये देखें व्यू लॉग, इसके अंदर ये एरर नंबर बता रहा है, वर्चुअल मेमोरी का कोई एरर है इसके अंदर, ये देखें प्रोसेस वर्चुअल मेमोरी। इस किस्म के एरर्स अभी हमें इनसे वास्ता पड़ेगा, फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही सेटिंग कर देंगे। अब इसमें मजीद अगर कन्फ्यूजन आईसो निकालने में, क्योंकि मुझे पता अभी समझ किसी को नहीं लगी। अच्छा अभी हमने जब वहाँ से सिलेक्ट शुरू किया था तो आपने A00 ले लिया था जी, आपका बना हुआ था, बाकियों के नहीं बने हुए। हमने जब सिलेक्शन करने के हमारा क्या, आप वो बनाए तो सही ना, नहीं क्या होगा बनेगा, आप फिल्टर बदल सकते हैं क्या ऑटोमेटिकली, ये तो मैनुअली हम लोगों ने बनाया ना, हाँ ये तो हम लोगों ने बनाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा देखते हैं एक बार फिर।
A1000 पाइपलाइंस, A00 पाइपलाइन, ये एरिया की पाइपलाइन है ना बेसिकली। यहाँ तो सब बने हुए हैं ना, हाँ, यहाँ select कर ये लें। फिल्टर है बेसिकली, जब कौन सा package फिल्टर आप में लेना आते हैं चाहते हैं। वहाँ प्लांट फिल्टर में हम्म। आप देखिए ना कंप्लीट प्लांट ये तो भी complete ले है। सकते हैं आप यहाँ से। पैकेज की बात। अच्छा पैकेज की बात कर रहे हैं, चलिए एक मिनट। सिलेक्ट पैकेज है, हाँ मैंने ये पकड़ा है, इसकी जगह हम ये पकड़ लेते हैं। हाँ, ये मैं पूछूं कि हमने करना है तो हाँ, ये देखिए ना SP3T ट्रेन पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये पकड़ लेते हैं। सारे हमने यही यूज़ करना है, सेम है कोई नहीं। ये तो एरिया डिफरेंशिएट किया हुआ है ना हमने, हम्म। कि A00 वाले ये वाले पकड़ लें, A001 वाले ये पकड़ लें। ये तो एरिया डिफरेंशिएट किया हुआ है, आप सारे पकड़ सकते हैं। ये पैकेज खुद ही बन जाते हैं जब हम बनाते हैं। नहीं, ये भी बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना के देता है। एडमिनिस्ट्रेटर बना पैकेज का मतलब क्या है कि ये जिस तरह इसमें ड्राइंग के बॉर्डर वगैरह होते हैं, वो चीज़ें सेटिंग सेव होती है पैकेज में या- नहीं, ये बेसिकली ना ये एक पैकेज बना के ना सेटअप के अंदर कोई भी के। दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा Template देखते वही हैं। होगी। टेम्पलेट तो ये वही define होगा। होगा। देखिए ना मैं इधर एक ये इधर से मैंने A00 का ये पैकेज बना हुआ है, उसने पाइपिंग पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको A01 कर देता हूँ, यहाँ पे A01 कर देता हूँ, तो यहाँ से फिल्टर का नाम बदल जाएगा, नया फिल्टर सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे फिल्टर प्रॉपर्टीज से। ये वाला जो सा पैकेज है ना, ये जो सा पैकेज है, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, लेकिन ये हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एंड पे नहीं आता ये, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। वैसे इसको करके ना आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमारे एंड पे नहीं आता। यहाँ देखें, ये देखें ना, ये इधर से हम पैकेज एक बना सकते हैं अपना खुद से। आप क्या करना चाहते हैं, सेम इसी तरह मॉड्यूल जैसे फोल्डर वहाँ है, पे जो ड्राइंग बाई हमने- के लिए है, असेंबली कनेक्शन है, यहाँ से आप पैकेज क्रिएट खुद से कर सकते हैं। जब पाइपिंग प्लान हमने सेलेक्ट किया था, ये इस तरह से पाइपिंग वो भी सेम ही है। इंपीरियल कोई पाइपिंग नहीं। जो सा मैं सेलेक्ट करूँगा, बाद में से सेव पैकेज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझसे मांगेगा, सेव मांगेगा मुझसे, वो मैं सेव कर दूँगा, उसका नाम देख के बस। ये फिल्टर होता है, फिल्टर में तो हाँ। सारा आ जाएगा, पाइपिंग भी आ जाएगी। हाँ। उसके बाद उस फिल्टर में से हमने कोई स्पेसिफिक किस्म की ड्राइंग बनानी है, ये उस मकसद के लिए है। हाँ जी, इस तरह कहते हैं यार, ये चक्कर में ना ही पढ़ूँ तो बेहतर आप लोगों ने इसमें पढ़ जाना है। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, इसको छोड़ें। आइसोमेट्रिक बनाना पता चल गया जी आपको? नहीं, अच्छा नहीं पता चला। अब हमें वो लिमिट वगैरह क्या हिसाब है, यानी ऑटोमेटिकली करेगा, क्या करेगा? क्या है, किस चीज़ की? जैसे लिमिट का एक होता है, इसमें कंट्रोल ऐसा पॉइंट कुछ एक ऑप्शन है, कंट्रोल पॉइंट की, कंट्रोल पॉइंट की एक ऑप्शन है। आप एक लाइन के अंदर कंट्रोल पॉइंट लगा देते हैं, या आप उस लाइन के स्पूल बना लेते हैं, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट जहाँ पे लगाएंगे वहाँ से ब्रेक कर सकता, पता चला जाएगा आइसोमेट्रिक्स। एक मिनट यार, आइसो में दोबारा बना देंगे, यही पैकेज का तो जिस तरह वहाँ पे लिमिट की ऑप्शन है ना पीडीएस में, यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी हो गई है, ISO भी हो गया। अच्छा बस इसको अपडेट करें तो बन जाएंगे, छोड़ें इसको, लंबा चलता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं जी, रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दोबारा इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया, लिंक किया, न्यू करके हमने पहले जनरली एक फोल्डर ले लेते हैं, उसी तरह से
जाके फिर हमने न्यू किया। जनरल में आ गए, यहाँ पे ये जो ये जो से पढ़े हुए हैं ना, इनमें देखें रिपोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपको टैग नज़र आ रहा है? स्प्रेडशीट रिपोर्ट्स, ठीक है जी, इसे ओके कर दिया। न्यू स्प्रेडशीट रिपोर्ट उसने कहा जी क्या करियर रिपोर्ट करनी है, क्या करना है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ जी MTO कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक किया, क्रिएट रिपोर्ट को पैलेट को क्लिक किया, ये रिपोर्टिंग आ गई। इसके अंदर मैं MTO रिपोर्ट पकड़ लेता हूँ, कौन सी है, मटेरियल टेक ऑफ रिपोर्ट, सॉर्टेड बाय मटेरियल टेक ऑफ रिपोर्ट, ये पकड़ लेती हूँ, इसे ओके कर दिया। यानी कि मैंने इस रिपोर्ट के साथ उसको पकड़ के कनेक्ट कर दिया और पूरा एरिया पकड़ लिया, बल्कि पूरा एरिया नहीं लिया। तब ये काम ही इसमें इसी को पकड़ते हैं। फाइटिंग का देगा सब कर देगा सर वो मतलब फाइटिंग का फिर ही कर लेंगे। सॉर्टेड का नेम एंड प्रोजेक्ट, हाँ गलत सॉर्टेड की सही है। कोई नहीं था हाँ फाइल नेम कोई अगर आपने देना है कोई तो दे दो, नहीं तो किसी कोई एग्जिस्टिंग है तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। क्रिएट रिपोर्ट, मटेरियल टेक ऑफ ओके कर दिया इसको। अगर तो कोई बेसलाइन रिपोर्ट पे पड़ी हुई है तो उसको क्लिक कर लें। अगर इसको यहाँ पे इंचेस में आपने वो जो मटेरियल टेक ऑफ में जो आपने प्राइमरी यूनिट्स हैं, सेकेंडरी यूनिट्स हैं, वो आप चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं। फिर लेंथ वगैरह फिनिश कर दिया। रिपोर्ट पैरामीटर हाँ मैं वो कोई देख रहा हूँ, देनी तो चाहिए। मैं सेटिंग करके आया थी अपने सिस्टम पे। हाँ नेम का कितने एज की वजह तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे मेरा मोड डेस्कटॉप पड़ गया है। दोबारा देते हैं, सॉरी यार एक इशू नहीं आना चाहिए। मैं क्या रहा हूँ, लेक्चर खत्म हो जाए। एक्सेल की सेटिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हाँ स्प्रेडशीट रिपोर्ट्स पकड़ लिए। इसके अंदर हमने क्रिएट रिपोर्ट किया, पाइपिंग लाइन लिस्ट पकड़ लेते हैं, फिनिश कर दिया और इसको पकड़ के अपडेट नाउ कर दिया। रिपोर्ट बन गई है, एक्सेल में खुलेगी। डबल क्लिक किया, ये एक्सेल में रिपोर्ट खुल गई आपके सामने। लाइन लिस्ट आ गई सारी। ये पाइप रन आ रहे हैं, NPD आ रहा है, स्पेक आ रही है, इंसुलेशन है तो मिनरल बूल, ये बोल टेम्परेचर जो हम लोगों ने दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। ये भी जो टेम्पलेट है ये फॉरेन है, ये उसको क्या चाहिए, क्या कहाँ क्या चीज़ें चाहिए, ये रिपोर्ट कौन सी है आपके सामने आ गई है, लाइन इंडेक्स। इसी तरह आप जो सी रिपोर्ट आप चाहेंगे वो MTO की दोबारा देखते हैं। असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर दो यार। टाइम
सकते हो दे देते 3 दिन काम देते ना, हफ्ता हो गया पहले देती। शुरू कितना ले आप कह रहे थे मंडे को आपको जो है ना कर देंगे, फिर आप स्टार्ट 1 हफ्ते का टाइम देंगे, साथ ही आप मंडे से हमने आपको तो आते हैं बंदा है बिल्कुल टाइम तो प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, फारिग यहीं तो नहीं काम करना है। एक हफ्ता बहुत ज़्यादा टाइम है भाई आप हफ्ता जो है ना उसमें सिर्फ यही कहेंगे बस प्रोजेक्ट का काम नहीं करना, आप सिर्फ असाइनमेंट करना। असाइनमेंट के जो टाइम ही नहीं मिलता प्रोजेक्ट का काम असाइनमेंट के लिए एक हफ्ता प्रोजेक्ट पे भी नहीं काम करना है, इसका मतलब आप समझते हैं 48 घंटे को पूरे सफाई काम करना यार इतना प्रैक्टिस वाला घंटे हम पहले नहीं था मेरे ख्याल में कि तेरा आर्गूमेंट माना जाएगा कि ये मटेरियल टेक ऑफ रिपोर्ट बन गई है, आइटम कोई उसने जनरेट नहीं किया, कनेक्टिविटी नहीं की उसने। फाइटिंग तो है जी फाइटिंग तो है उसमें, मटेरियल क्यों नहीं है? कोई उसका एक फाइल मिसिंग है मटेरियल टेक ऑफ की, जो इधर ही पैरामीटर पे मांग रहा है। ये पता नहीं कौन सी फाइल मिसिंग है, होनी तो नहीं चाहिए। नीचे ही देख लेते हैं लाइन लिस्ट के नीचे जो है सॉर्टेड बाय एनपीटीआई है। हाँ ये आ जाएगी। नहीं मैं नेवन प्रॉब्लम। पॉसिबल है। भाई वो सारा 1 to वाला आपने ये सारी ट्रेनिंग की है ना? कौन से हैं? इक्विपमेंट और बस ये कि आप यही कर इक्विपमेंट बना दें, पंप बना दें, इक्विपमेंट बना दें, स्ट्रक्चर वाला बना दें। नहीं जो ड्राइंग दी है उसके मुताबिक जो आपको 2D की ड्राइंग दी चलिए नहीं पंप बनाना एक इक्विपमेंट खड़ा करना 2 घंटे कम नहीं करा बेसलाइन रिपोर्ट को मांग रहा है। पहले ऑलरेडी पहले यहाँ पे होगी ना। अच्छा चलिए छोड़े करके वो करेगा। एक मिनट मैं इसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं क्लाइंट एंड पे हूँ, इसको हम सर्वर एंड पे जाके देखते हैं, क्योंकि सर्वर एंड पे क्लाइंट एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर एंड पे नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ जी वो ड्राइंग पड़ी हुई है आपके पास जो आपको दी है, हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, मैं इनको दे दूँ प्रिंट करवा के। नहीं वो पैसे लगेंगे भैया, फ्री में नहीं मिलेंगे। अच्छा मेरा सौदा खराब करता है ना, मैं ले रहा ये भी दे दूँगा, ये भी दे दूँगा यार, ये आपको दिए हैं यार, आपको अच्छी तरह याद है जब मैंने टेस्ट किया। हाँ वीडियो नहीं यार टाइम का ना करो यार, नहीं अगर इसे अपडेट करेंगे तो देखो सही शायद अपडेट नहीं करेंगे तो सेम वही चीज़ है यार। नहीं मैं पाइपिंग की बात कर रहा था, पाइपिंग लेकिन आपको वो है नहीं इसलिए वो ना पहले आप कॉपी करके साइड पे आपको कर दी नहीं ठीक है, 500 पे दिए वो चांसेस पे ना ना पे दिया हो इशू करने के लिए आप बनाएंगे ड्राइंग बनाएंगे डेफिनेटली इशू कॉपी पाइपिंग का पॉइंट हो सकता है। अब आपने मुझे बता दिया पाइपिंग तो हमने की नहीं तो ठीक है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, ये बनाएंगे बन गई। अब तो हफ्ते की दूर नहीं है ना, हाँ ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अंदर वो ऑप्शन उसकी प्रॉपर्टीज में ऑप्शन होती है यार वो मैंने भी सारी बना दी थी, मैंने वो सारी डिलीट करके अब नई तरह से शुरू करना है। अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज में मेरा नहीं है मेरा काम वो तो भूल भी गए हम जो पहले बनाए कोई नहीं, आज ही ये देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। कॉपी पेस्ट तो पता नहीं लगेगा फ्राम पता नहीं कितों कॉपी लिखी है तुसी की समझ हर चीज़ आ जाएगी पर अब तुम पता बिल्ली ने वो तरीके से दसिया शेर ने बिल्ली थी ना। अरे ये देखिए 1 to all रिपोर्ट पता लग जाएगी फ्राम पता नहीं की गलती की कुछ नहीं कॉपी करके वो तो जल्दी फटिया जाएगा यार ने 50 कॉपियाँ कितनी ने 50 कॉपी कर दूँगा एक कितनी होगी तो फिर हो सकता है कि ना हो जाएगा।
हम वो कॉपी वाला काम नहीं करना चाह रहे ना, खुद से जनरेट करना चाह रहे हैं। हाँ। टाइम लगे लेकिन हमें पता चले कि कैसे पता चले इसीलिए प्रैक्टिस टेंशन नहीं यार इसकी, इसको मुकाएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि उसके जहाँ साथ ही फोन आ गया ये काम मुझे हैक करेगा, हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। वो जो किया ना पहले मैंने अलग सारा किया, फिर वो सिर्फ ये करनी पड़ रही है, ये क्या ये पता लग जाएगा जरा डिलीट करेगा। डिलीटेड का यहाँ बहुत आ जाता है, अच्छा, बात इसमें ना पहले वो जो ऊपर आ रही है ना हाँ वो बनानी पड़ेगी, हाँ वो हम सही पहले कह बनाएंगे फिर हाँ। आगे उसका नाम हाँ सही कह रहे हैं, देखते हैं उसको। फोन ही हो गया यार। नो क्वेरी प्लांट क्वेरी एंड एसक्यूएल बेसिक और? जी सर, फोन ही हो गया यार। कोई नहीं सर, करा ना। नहीं ये तो नहीं है। ये तो नहीं है। अच्छा इसमें सेट किया हुआ है एक जगह पे, चलिए हम उधर से देख लेते हैं थोड़ा इसको। दूसरा रुक जाएगा ना। अभी जो आपने बताया ना उससे टेम्पलेट से उसको अपडेट और ये अच्छा इसमें तो एक्सेल इंस्टॉल है। नहीं इंस्टॉल है थोड़ा वो नहीं वो कॉन्फ़िगर नहीं ना होगा एक्सेल। अच्छा नहीं है कंप्लीट हो गई है। हाँ जी जनरल इवेंट ड्राइंग हो गए हैं, आईएसओ हो गए हैं, रिपोर्ट्स करवा रहा हूँ। 14 इनके लिए रखते हैं टेस्ट के लिए। सही है। ठीक है, टेस्ट जितना भी होगा टोटल वो प्रैक्टिकली होगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। जितना भी सिखाया है उसी में से पूछा जाएगा। तो थोड़ी सी हमें भी आगे वो देनी है फीडबैक, तो बेहतर है आप लोग थोड़ा कुछ प्रैक्टिस वगैरह करके फिर ही आए। 11 दिन आपको मिल जाएंगे। ऐसा है कि हमारे पास इसके फौरन बाद अक्टूबर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेशक वो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, पाइपिंग वाले हैं, जो भी है वो जिस की फीडबैक अच्छी मिलेगी उसको डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट ट्राई करेंगे SBCD के। तो हमारे पास ऑपरेटर्स बढ़ जाएंगे और काम को हम डिवाइड कर लेंगे। सिस्टम को समझ लें, इसमें सिस्टम क्या है, बेसिकली इशू सिस्टम का ही है। तो सपोर्ट तो आपको टेक्निकली सपोर्ट तो जिस वक्त चाहेंगे आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आप इसमें ना रहिएगा कि हम आपको नहीं देंगे। जब भी आप आएंगे तो आपकी मशीन पे मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, मशीन इसने हसन ने बना ली हुई है, उस पर कुछ स्पेक्स वगैरह लोड करके कैटलॉग का डाटा सिंबल्स वगैरह वो मैंने आपको इनलाइन करके देने हैं। होपफुली वो आपको आज या कल आपको मिल जाएगी। तो बीच में मैं आपको एरिया भी बना दूंगा पाइपलाइन वगैरह इक्विपमेंट के लिए। अगर आपने अपनी वर्किंग करनी है मैं बीच में कुछ टेस्ट इक्विपमेंट वगैरह प्लेस करके पाइपिंग भी कर दूंगा। तो आप बस उसको फर्दर अपनी प्रैक्टिस के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं। हसन आपको समझा देंगे, कॉपी भी आपको बता देंगे कैसे करनी है और समझा भी देंगे कि इंस्टॉल कर जाके आपने कैसे करनी है। तो तैमूर का है यार, तैमूर नहीं आया हुआ? नहीं सर, ऊपर वालों ने याद नहीं दी उसे। यार देख लो उसको किस करना है। अब आपने सारों को बता देना है कि 14 को है तो प्रिपेयर होके आए, छुट्टी ना करें।
छुट्टी करेंगे तो एक दिन फिर बाद में हम दोबारा बुला लेंगे। हम भी मिले, आप भी मिले। हाँ सेकंड ऑप्शन हमारे तो बड़ी है। ठीक है फवाद, ध्यान में ठीक है सर। अच्छा तुम्हारे आइसोमेटिक्स निकले हैं अभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? उसकी लॉग वगैरह, टू डू लिस्ट वगैरह सारा बता दिया? हाँ जी, वो तो टू डू लिस्ट तो पहले बता दी। नहीं, वो लॉग फाइल जो सी है वो रीड करना मैंने बता दी है, लेकिन हाउ टू उसे कैसे करेंगे वो नहीं अभी तक किया। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे तो फिर वो बताएंगे। इसमें बताया क्या होगा? आइसोजिन ऑटोमेटिकली वो आइसोजिन का इस्तेमाल, आइसोजिन में और चीज नहीं यानी कि वो चीज़ नहीं है इसमें। हाँ। आइसो ये देखें ना, आइसो जनरेट किए हैं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो फवाद, बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ। आइसोजेन जो है ना, इसके अंदर पीडीएफ में तो ये होता है ना, हमारी सेपरेट फाइल्स होती हैं, इसमें एक ही फाइल होती है और ये बेसिकली हम आइसोजेन को यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसका छोड़ो, वो एडमिनिस्ट्रेटर के एंड पे चीज आ जाती है। तुम सिर्फ रिपोर्टिंग में और लॉग्स में इनको थोड़ा बता दो कि अगर इनकी लॉग्स आती हैं तो उसको किस तरह पढ़ना है इन्होंने, बाकी का छोड़ दो। सर पढ़ने का तरीका तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसका हल जो सा है वो एडमिनिस्ट्रेटर से बता वो दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर के एंड पे चल जाएगी बात, जो जो लोग मैंने बता दिया, वो मैंने बता दिया। कुछ चीजें ऐसी लॉग्स में आ जाती हैं जो कि आप भी अपने एंड पे देख सकते हो। पीडीएफ में काफी सारी फाइल्स होती थी, वो हमारे लिए हैंडल करना, उनको पीछे से अपडेट करना बड़ा प्रॉब्लम होता था। इसमें इन्होंने ये किया कि इसके सेटअप में एक ही चीज डाल दी है, बल्कि बॉर्डर सेटिंग इसकी इतनी आसान दे दी है इन्होंने, फॉर्मेट्स वगैरह सेट करना बहुत आसान है इसमें। जिसने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली हुई होगी वो बड़े आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी क्यूरीज बना के अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। क्यूरीज कोई लगाई है आपने अपनी? डिफॉल्ट क्यूरीज को यूज किया? डिफॉल्ट किया टेक ऑफ लगाई। हाँ, स्मार्ट स्केच का यूज होता है। टेम्पलेट को जब हम क्रिएट करते हैं उस फाइल को क्रिएट करते हैं, स्मार्ट टेबल है पास तुमने किया होगा, बता दो। किया होगा ना तो बता दो। स्मार्ट स्केच पे किसका हाथ ज्यादा क्लियर है? क्वेश्चन साहब उसके कितने दिन लगने स्ट्रक्चर के? तो मेरा ख्याल है 5 दिन का। स्मार्ट स्केच में सेम ऑटो कैड की तरह होगी, उसमें कुछ इतना ज्यादा हो नहीं। थोड़ी सी आप इंट्रोडक्शन करा दो ओपन करना स्मार्ट स्केच, आईएसओ को ओपन कर। अभी क्या कर रहे हो बात? रिपोर्ट्स में कुछ सर एक रिपोर्ट में एरर आ रहा है, उसको देख रहा हूँ। एक्सेल की वजह से इसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो पहले सेटिंग करनी पड़ती है एक्सेल की। ये बेसलाइन रिपोर्ट फाइल जो सी है ना, ये कोई मिसिंग है, ये तंग कर रही है। बैक करना, बैक करना। रिपोर्ट पैरामीटर्स में इसके पैरामीटर नहीं है। अब मेरे सिस्टम के ऊपर अपने पास मैं बैठ के इसको कर रहा हूँ। ये टाइटल है ना इक्विपमेंट, उसके एक्सेल के टाइटल्स बना रहे हो। हाँ, लेकिन इसे चलना भी चाहिए ना, लेकिन कैसे? रिपोर्ट कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ जी, नहीं अभी अपडेट कर रहे हैं ना, अपडेट अब हो गई ना ये ऊपर करो, हेडर करो उसका टॉप पे। मटेरियल टेक ऑफ दे दिया जी उसे, ये हेडर आ गया। इक्विपमेंट का मटेरियल टेक ऑफ दिया उसको। हमने इक्विपमेंट की रिपोर्ट कर दी थी। हाँ, वो पाइपिंग के अंदर ना कोई इशू दे रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ। पाइपिंग के अंदर नहीं पड़ रहा, तो कनेक्टिविटी में इशू दे रहा है, पैरामीटर्स का कोई इशू दे रहा है। मैं वही देख रहा था, इक्विपमेंट में नहीं कर रही, इक्विपमेंट में नहीं कर रही है, पाइपिंग में नहीं कर रही। पाइपिंग में पैरामीटर मांगता है साथ ही। इसमें मॉडल एक सिलेक्ट कर लो ना, सिर्फ एक। हाँ बस ये 100 कर लो। ये देखो ना, बेसलाइन रिपोर्ट। इसमें उसको पकड़ो, बैक करो एक मिनट, इसको पकड़ना। किसको? ये जो इसको नहीं है सर कुछ भी। इसमें डेस्कटॉप के ऊपर कोई फॉर्मेट आपने नहीं बनाया हुआ? नहीं, जरूरत पहले नहीं। बनेगा ना बेसलाइन बनाया नहीं आपने कोई? चलो इसको नेक्स्ट कर लो। ये है, इसमें से ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये इसी के हिसाब से रिपोर्ट पैरामीटर के हिसाब से लेना इन चीज चाहिए। में आप चलो ठीक है, आगे फिनिश करो। ठीक है, इसका एक टेम्पलेट आप पहले एक्सेल का लेके ना वही उसको ही ओपन करवा लो। हाँ, बनाई तो है उसमें रिपोर्ट।
लेकिन अब कनेक्ट नहीं ना किया उससे, दिस इज द प्रॉब्लम, कनेक्ट नहीं कर रहा। इसके अंदर पाइपिंग है? हाँ जी, इसी के अंदर तो है, और तो है ही बाकी नहीं। सर का बाकी नहीं, लेकिन फर्स्ट ट्रैक कर 12 बजे भी 12:30 बजे तक टाइम है वैसे तो। कनेक्ट करना चाहिए था, कनेक्ट नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जिसके अंदर बारह को टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिपोर्ट बारह ऐसे ही जनरेट होनी है, तरीकेकार को पता चल गया, लाइन इंडेक्स देखो वगैरह। हाँ, रिपोर्टिंग के मतलब और कुछ जाना है। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी, हो रही है। ये बहुत हल्की हो रही होगी, समझ ही नहीं आ रही। चल रही है? मेरे तो फायदे में। अच्छा जी, गैड्स हो गई, आइसोमेट्रिक हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, दिखाएं जरा और क्या। अच्छा SPR ले जी, एक चीज़ रह गई है, SPR जौन सा है, मुझे एक्सेस मेरे यूज़र को नहीं है, इसलिए मैं SP3D के ऊपर जाता हूँ। मेल आ गई थी, उसको ज़्यादा नहीं SPR भी नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्या सीन क्या है इसका। सेम फोल्डर हम क्रिएट करेंगे उसी तरह, न्यू, जनरल में जाएंगे, फोल्डर पकड़ा, या इसको रीनेम कर देते हैं, SPR कर देते हैं इसको। SPR कर दिया, इसमें न्यू में गए, जनरल में गए, 3D मॉडल डेटा पकड़ा, ओके कर दिया इसके बाद जी। हाँ जी, उसके बाद इसका सेटअप देखा, सेटअप में उसने कहा फ़िल्टर बताएं जी किसका आपने SPR बनाना है। मैं पकड़ता हूँ जी A00 कर लेता हूँ, फ़िल्टर बनाना था अभी बताया ना मैंने कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। नोट सेव टू डेटाबेस, सेव एज स्मार्ट कार्ड, ये आपने जहाँ पे आप सेव करना, पार्ट टू सेव डाटा फाइल, तो इसको मैं दे देता हूँ जी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप दे दिया SPR, रिप्लेस इट यस, ग्राफिक फाइल ये भी इधर भी रिप्लेस कर दी, और इसको मैंने अभी कर दिया। करियर ड्राइव, अपडेट लो, और आपका SPR क्रिएट होगा 800 का। अब इसके अंदर पता नहीं SPR इंस्टॉल किया मेरे सिस्टम पे है, वहाँ पे क्या दिखा देता हूँ मैं अपने सिस्टम पे, इससे तो पता नहीं इंस्टॉल है कि नहीं है। वार्निंग आ गई, वार्निंग आ जाती है ना, ये उसने आज की डेट में किधर ये है, ये बन गई है फाइल, और उसको ओपन कैसे कराऊँ, इससे मैं अपने सिस्टम पे करवा देता हूँ। सेव एज नहीं कर सकते SPR वाले फॉर्मेट में, ये VUI नहीं है कि जितना VUI का भी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि VUI को रीड करना है, जितना GRI फाइल को SPR करना है, इसका भी एक है मान फाइल भी ये इंस्टाग्राम वाला है, इसका रीडर कॉपी करके मैं कोई कॉमन स्पेस पर रखता हूँ तो नहीं बहुत ही जल्दी
इसमें SPR का यूज कर दिया। किधर चला गया? अच्छा ये हमारे भी इसी तरह से हो जाएगा ऊपर या इंस्टॉल करना पड़ेगा? SPR इंस्टॉल कराना पड़ेगा, इसके लाइसेंस होते हैं। अभी अच्छा नहीं जी, SPR बन गया और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सेव करें। यही मैंने किया होगा।